ये महीना और ये साल खत्म होने वाला है और आप सब इस साल से विदाई लेंगे और 2023 में एंटर करेंगे 11 दिन के बाद। तो कैसे है, कैसा लग रहा है और कैसे हैं आप सब, इसके बारे में जरूर बताएं। चलो, बहुत बढ़िया, मस्त, जबरदस्त। राइट, इसी उम्मीद के साथ कि आप सब मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और बहुत ही हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। इसी उम्मीद के साथ हम रोज डेली 8 बजे आते हैं और 8 बजे हम ऐसी बातें करते हैं जहां पर आप और मस्त हो जाते हैं और स्वस्थ हो जाते हैं। आपके स्वास्थ्य को लेकर के, आपकी त्वचा को लेकर के, आपकी से जुड़ी हुई हर चीज को लेकर के हम लोग बात करते हैं। और आज फिर से हम जुड़े हैं आपके स्वास्थ्य को लेकर के। आज आपकी हेल्थ के बारे में बात होगी, आपके स्वास्थ्य को और कैसे बेहतर किया जाए इसके बारे में बात होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इस वेबिनार को। शुरू करने से पहले एक छोटा सा सवाल है, ऐसी कौन सी चीज है जिसको हम यूज करने से पहले संभाल के रखते हैं और यूज करने के बाद फेंक देते हैं? मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है तो मुझे बताइएगा कि ऐसी कौन सी चीज है जिसको यूज करने से पहले संभाल के रखते हैं और यूज करने के बाद फेंक देते हैं। और अगर आपको ये इसका जवाब समझ में आ रहा है तो प्लीज मुझे मैसेज जरूर करिएगा। मुझे मैसेज नहीं आ रहे हैं। एक जवाब आया है, मैं आपको बता देता हूँ, टिश्यू पेपर। हम उसको संभाल के रखते हैं और फिर यूज करने के बाद फेंक देते हैं। राइट, तो ये ऐसे ही था कि आप लोग थोड़ी बातचीत करने लगे मुझसे। मुझसे तो कोई बात करते ही नहीं, और मुझे आपकी आवाज सुनाई भी नहीं दे रही, मुझे पता नहीं क्या हुआ है। खैर, राइट, तो ये तो टेक्निकल चीजें हैं। अब बात करेंगे आज के इस वेबिनार के बारे में। और मैं बुलाना चाहूंगा आप सबके फेवरेट, और मेरे भी फेवरेट, एक्चुअली वो बहुत ही अच्छे से बात करते हैं और बहुत ही नॉलेजेबल है। और मैं चाहूंगा कि मैं हर बार बोलता हूँ, ठीक है, मेरे पास शब्द नहीं होते और सारे, मतलब मेरी वोकेब इतनी अच्छी नहीं है, बट ठीक है, मैं चाहूंगा कि आप लोग जरूर नाम गेस करें और आप बताएं कि वो कैसे हैं। फिर से पूछूंगा आप लोगों से कि वो कैसे हैं। एब्सोल्युटली रोशनी मैडम, रिद्धि मैम है, वो कैसे हैं जब आपको ट्रेनिंग देते हैं, जब आपको वेबिनार में ट्रेनिंग कंडक्ट करते हुए दिखते हैं। मेरे पास सबका मैसेज आता है कि रिद्धि मैम का नंबर दे दो, मैं किसी को नहीं देता। राइट, तो वो आपके फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट ट्रेनर और बहुत ही टैलेंटेड, नॉलेजेबल, हम्बल ट्रेनर, मैं बुलाना चाहूंगा आपकी जोरदार तालियों के बीच में मैडम को, मैम रिद्धि शाह को। प्लीज मैम आइए और वेबिनार को आगे कंडक्ट करिए। थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग मैम, कैसे हो आप? आई एम गुड। हाउ अबाउट यू? आई एम गुड, आई एम वेरी गुड मैम, थैंक यू। यस, ग्रेट। सो आज के सेशन में सभी का स्वागत है। एंड मैं देख रही हूँ कि नंबर्स बढ़ रहे हैं, सो आई थिंक और लोग जुड़ेंगे, पर फिर भी हम शुरू कर देते हैं बिकॉज 8 बज चुके हैं। ओके, सो यस, थैंक यू सो मच। आपने सभी ने चैट बॉक्स में लिखकर जो वेलकम किया है उसके लिए थैंक यू सो मच। आई एम सो ग्लैड कि मैं ऐसे एक फैमिली का पार्ट हूँ। दिल से कह रही हूँ ये। ओके, सो टुडे आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो है, आप ही ने सुझाया हुआ एक टॉपिक जो लास्ट सेशन में हमने बात किया था। वो था पीसीओएस। ओके, अभी आज का जो सेशन है, तो कुछ लोगों ने लास्ट सेशन में कुछ क्वेश्चंस पूछे थे फाइब्रॉइड्स के रिलेटेड, राइट? तो यूटेरस में जो फाइब्रॉइड्स होते हैं, गर्भाशय में जो फाइब्रॉइड्स हो जाते हैं, जो छोटे छोटे ग्रोथ हो जाते हैं, कितने लोगों को पता है फाइब्रॉइड्स के बारे में? फाइब्रॉइड्स नाम सुना है सिर्फ?
सिर्फ अगर नाम भी सुना है आपने तो आप यस डालिए चैट बॉक्स में। कितने लोगों ने सुना है फाइब्रॉइड्स का नाम? जैसे कि आप ये भी बोल सकते हो कि गर्भाशय में छोटी गांठ हो जाती है, राइट? ये नाम से भी शायद आप जानते होंगे। यस, यस। ओके, वंदना जी वेरी गुड, प्रियांशु जी वेरी गुड। एनीबडी एल्स? और किसी ने नहीं सुना है फाइब्रॉइड्स का नाम? बहुत कॉमन प्रॉब्लम है ये। मतलब डेफिनेटली पीसीओडी जितना तो कॉमन नहीं है, बट फिर भी लोगों को बिल्कुल जानकारी है इसके बारे में। यस, यस, यस। ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। हाँ, रसोली, यस, यस। ओके। अच्छा, एक रिक्वेस्ट करूं मैं आपसे, अगर आप जब आप कॉमन सवालों का जवाब दे रहे हैं तो मैं चाहूंगी आप अपने चैट बॉक्स में देखिए, एवरीवन वाला एक ऑप्शन होगा, है ना? एवरीवन वाला ऑप्शन सिलेक्ट करके चैट करना, तो कॉमन चैट बॉक्स में आएगा। ठीक है? ओके, क्लियर? आपको मुझे सिर्फ नहीं भेजना है, आपने पूरे चैट बॉक्स में देना है आंसर। ओके, यस, यस। आंख के ऊपर स्पॉट है? नहीं, ये मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, वो अलग चीज होती है सर। मैं यूटरस, मैं आपको डिटेल में बताऊंगी इसके बारे में अभी। ठीक है? तो पहले हम ये समझेंगे कि फाइब्रॉइड्स क्या है, बिकॉज बहुत कम प्रतिशत लोगों को पता है यहाँ पर। जैसे कि मैंने चैट बॉक्स में देखा कि हम 79 में से आई थिंक ओनली 10 या 12 लोगों को पता है जिन्होंने यस लिखा हुआ है। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस टॉपिक। आज के ये सेशन को आगे लेकर जाती हूँ मैं और शुरू करती हूँ अपना प्रेजेंटेशन। अगर आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है तो टाइप यस इन द चैट बॉक्स। ओके, जस्ट 1 मिनट। आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हो? यस, ओके, ओके, ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। ठीक है, तो तीनों चीजें होनी चाहिए। मेरी आवाज आनी चाहिए, ओके, मैं दिखनी चाहिए साइड में वीडियो में, ओके, और मेरा स्क्रीन दिखना चाहिए। ये क्या, ये तीनों है आपके लिए? तीनों, तीनों कर पा रहे हैं आप? सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो और स्क्रीन देख पा रहे हो? यस, ओके। अगर किसी कारण, देखिए अभी सब यस लिख रहे हैं, पर किसी को अगर मेरी आवाज कम आ रही है या नहीं आ रही है, प्लीज अपने ऑडियो के सेटिंग्स चेक करिएगा। अपना जो जिस डिवाइस से आपने लॉग इन किया है, लैपटॉप से या फोन से या टैब से, उसका वॉल्यूम बढ़ाइए या देखिए आप कनेक्टेड हो या नहीं। बिकॉज बाकी सबको आ रही है, अगर आपको अकेले को नहीं आ रही है, एक दो लोगों को, तो आपके डिवाइस में इश्यू होगा, नहीं तो बाकी सबको भी नहीं आती आवाज। ओके, क्लियर? तो हम ये कुछ चीजों का ध्यान रखते हैं शुरुआत में। अब हम शुरू करते हैं। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है वेलनेस वर्ल्ड में, सर्वश्री के वेलनेस वर्ल्ड में। वेलनेस वर्ल्ड हम इसलिए कहते हैं बिकॉज ये अपने आप में एक दुनिया है, राइट? इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं वेलनेस के लिए, इतने सारी चीजें हैं जो आप अपने बेनिफिट के लिए यूज कर सकते हैं। आप अपने स्वास्थ्य को सुधारने के लिए क्या कहते हैं कि यूज कर सकते हैं। करेक्ट? ओके, नाउ आज जैसे कि मैंने कहा, हम यूट्राइन फाइब्रॉइड्स के बारे में बात करने वाले। यूट्रीन फाइब्रॉइड्स यानी कि यूट्रस में होने वाले फाइब्रॉइड्स के बारे में। ओके, फाइब्रॉइड्स किसको कहते हैं? जो गांठ जैसा एक स्ट्रक्चर हो जाता है, जो एक अबनॉर्मल ग्रोथ होता है, जो नॉर्मल नहीं है। ओके, पर ये प्रॉब्लम आजकल ज्यादा हो रही है महिलाओं में। तो ये भी एक महिलाओं के रिलेटेड प्रॉब्लम है जो आज जिसका मैं जिक्र कर रही हूँ। आज हम डिटेल में उसके बारे में देखेंगे। तो जो पहली बार जुड़ रहे हैं, कितने लोग पहली बार जुड़ रहे हैं? राइट फर्स्ट इन द चैट बॉक्स, फर्स्ट लिखिए। कितने लोग पहली बार आज के सेशन में जुड़ रहे हैं? फर्स्ट लिखिए चैट बॉक्स में। ओके, वेलकम किशोर जी, पहली बार आप आए हैं। वेलकम किशोर जी, वेलकम प्रियंका, वेलकम नवोद जी। ओके, ग्रेट, ग्रेट, ओके, ओके। वेलकम अफ्तार जी। सो अ वेरी वेरी वार्म वेलकम एवरीबडी जिन्होंने आज पहली बार ज्वाइन किया है। तो मेरे बारे में कुछ मैं ज्यादा नहीं बताऊंगी बिकॉज उन्होंने बताया सर्वजीत जी ने। पर मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, एक होलिस्टिक हेल्थ कोच हूँ, डायबिटीज एजुकेटर हूँ, योगिक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और एक योगा इंस्ट्रक्टर हूँ। और मेरी कोशिश ये है
जैसे सभी जानते हैं यहाँ पे जो इतने दिनों से जुड़े हैं हमसे, वो जानते हैं कि मेरा एक मिशन है, और वो मिशन में ये लोग, मतलब बाकी के जो लोग हैं हमारे साथ, जो हमारा परिवार है SHPL का, वो जुड़ गए हैं किस मिशन में? लोगों तक स्वास्थ्य पहुंचाने के मिशन में, राइट। जितना हो सके हम दवाइयों के ऊपर कम डिपेंडेंट हो, और नेचुरल और प्राकृतिक तरीके से हम अपने स्वास्थ्य को सुधार सके। इज एवरीबडी विथ मी? यस, आप सभी हो मेरे साथ। आज का सेशन थोड़ा इंटरेस्टिंग है उनके लिए जिनके घर में कोई है, अगर जिनको फाइब्रॉइड्स का प्रॉब्लम है। यस, थैंक यू सो मच फॉर द चैट। जिनको पता है कि उनकी मम्मी को या उनके थैंक यू आयशा, हाय। ओके, जिनकी मम्मी को, जिनकी सिस्टर को, जिनकी वाइफ को, जिनकी डॉटर को फाइब्रॉइड्स का प्रॉब्लम है, अगर आप महिला हैं तो आपको पता होगा कि आप में कभी अगर ये प्रॉब्लम रहा है, या आपके कोई जानने वालों में से किसी को ये प्रॉब्लम रहा है, राइट। तो एक ही मिशन है कि जिसको भी आप देख रहे हो तकलीफ में, कोई भी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है उनको, आप ये सेशन खुद भी अटेंड करें और उनको भी ये लिंक फॉरवर्ड करें। ओके, तो हेल्थ एंड वेलनेस का हो गया। जैसे हमारे SHPL में बहुत सारे दूसरे होते हैं, एग्रो केयर होता है, एनिमल केयर होता है, पर्सनल केयर होता है, राइट। सो हम कोशिश करें कि ये मिशन को हम आगे लेके जा सके, बिकॉज अल्टीमेटली ह्यूमन बींग्स का क्या काम रहता है? अल्टीमेटली हम इंसान है, तो हमारा एक एक परम धर्म होता है। सबसे परम धर्म पता है कौन सा है? योगा के हिसाब से सबसे बड़ा धर्म होता है खुद के प्रति। योगा में ये कहा जाता है कि सबसे पहली ड्यूटी होती है आपके प्रति। अगर आप अपना ध्यान नहीं रख सकते, आप किसी का नहीं रख सकते। बोलो यस या नो, मैं अगर सच कह रही हूँ या गलत कह रही हूँ, बताइए आप मुझे चैट बॉक्स में, राइट। सो ये एक चीज है, बिल्कुल बिल्कुल। सेकंड जो धर्म होता है वो है आपके फैमिली की तरफ, ओके। और तीसरा जो धर्म होता है वो है आपकी सोसाइटी की तरफ, यानी कि आपके समाज में, आपके आसपास में, आपकी जानकारी में, या जो भी है, जिनको आप नहीं भी जानते हो पर ये पता है आपको कि वो तकलीफ में है, उनको हेल्प करना है आपने, ठीक है। और चौथा जो, और मेरे ख्याल से अल्टीमेट गोल है, वो है नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी और नेशनल ड्यूटी, यानी कि हमारे राष्ट्र की जो देखभाल है उसको, यानी कि हमारे राष्ट्र को आगे लेके जाना है, हमारे जो देश को है वो है आगे लेके जाना है, राइट। तो आज हम बहुत सारे प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं एज इंडिया। इंडिया टोटल PCOS से जूझ रहा है, डायबिटीज से जूझ रहा है, कैंसर से जूझ रहा है, ऑटो इम्यून डिजीजेस से जूझ रहा है, राइट। हार्ट प्रॉब्लम से जूझ रहा है, जहाँ पे इंडिया में 35, 30, इवन 25 इयर्स के लोग भी हार्ट अटैक का शिकार हो रहे हैं। तो आपको पता है कि कौन से प्रॉब्लम्स हैं हमारे कंट्री में, करेक्ट। तो ये मिशन में आप हमारे अब साथ हो गए हो, क्योंकि आज आपने ये सेशन अटेंड किया है, तो मैं समझ रही हूँ कि आपने उसी इंटेंशन के साथ, इन चारों इंटेंशंस में से कोई एक इंटेंशन के लिए जोड़े हो, या तो खुद के लिए, या अपने परिवार के लिए, या अपनी सोसाइटी के लिए, या अपने कंट्री के लिए। इजंट इट? यस। सो इफ यू आर ऑल विथ मी, अगर आप मेरे साथ हैं तो राइट विथ यू इन द चैट बॉक्स, विथ यू लिखिए चैट बॉक्स में। मैं जानना चाहूंगी कितने लोग मेरे साथ हैं इस मिशन पे, जो है उद्धार करना लोगों का, खुद का, परिवार का, समाज का और देश का। थैंक यू सो मच गाइज, आई एम सो प्राउड ऑफ यू ऑल। जो भी लिख रहे हैं विथ यू, बहुत गर्व है मुझे कि मैं एक ऐसे फोरम में बैठी हूँ आज। आई एम सो प्राउड, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू प्रियंका, इन्होंने दी लिखा है मेरे लिए, विथ यू दी, सो क्यूट, सो क्यूट। यस, थैंक यू सो मच। यस यस, आई एम सो हैप्पी, मुझे गर्व होता है इस बात का, सच में बता रही हूँ। जैसे आप कहते हो ना मेरे फेवरेट, मुझे पसंद है, अच्छे हैं, वैसे मैं कहती हूँ लोगों को कि SHPL फैमिली मेरा फेवरेट है। ग्रेट, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। ओके ग्रेट। सो जो पहली बार जुड़ रहे हैं, जो हमेशा से जुड़ते आ रहे हैं, उन सभी को मैं लेकर चलती हूँ ये समझाने के लिए कि फाइब्रॉइड्स क्या है। ओके, सो आज के बाद, क्योंकि क्या होता है कि मैं, आपने हमेशा देखा होगा, मैं अपने सेशंस में पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन देती हूँ वो प्रॉब्लम का। क्यों 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 देती हूँ? मुझे पता है आपको पता होगा। अब जैसे डायबिटीज है, उसके बारे में कौन नहीं जानता है ना? डायबिटीज एक सामान्य प्रॉब्लम है, कॉमन प्रॉब्लम है,
उसके बारे में कौन नहीं जानता होगा, पर फिर भी मैं क्यों बताती हूँ आपको, वो इसीलिए बताती हूँ क्योंकि बाहर की दुनिया में मिक्स्ड इन्फॉर्मेशन है, आपको समझ में नहीं आएगा किसका सुने किसका नहीं सुने। कुछ लोग बोलते हैं मीठा खाने से डायबिटीज होता है, पर मैं कहती हूँ मीठा खाने से नहीं होता है। तो जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन है वो आपके तरफ आने के लिए मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देती हूँ और फिर मैं प्रोडक्ट्स में जाती हूँ। तो अगर आपको ये फॉर्मेट अच्छा लगता है तो मैं कंटिन्यू करना चाहूंगी ये, क्योंकि मैं ज्यादा आपको बोर नहीं करूंगी टेक्निकल नॉलेज से, पर जितना मुझसे होता है मैं उसको सिंपल करके आपको समझाना चाहती हूँ। ठीक है, सो आप इफ यू लाइक दिस फॉर्मेट टाइप यस इन द चैट बॉक्स, तो मैं कंटिन्यू करूंगी उस चीज को कि पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन उस बीमारी के बारे में और फिर वो उसके प्रोडक्ट्स। ठीक है, यस, थैंक यू गाइस, थैंक यू। ओके, अब ज्यादा आपका टाइम नहीं वेस्ट कर रही हूँ मैं अब डायरेक्टली सेशन स्टार्ट कर रही हूँ। थैंक यू सो मच। चलिए फाइब्रॉइड्स समझते हैं। ओके, फाइब्रॉइड्स बेसिकली जैसे मैंने कहा एक अबनॉर्मल ग्रोथ होता है, राइट। पर अबनॉर्मल ग्रोथ को लोग समझते हैं कि कैंसर ही अबनॉर्मल ग्रोथ होता है, पर फाइब्रॉइड एक ऐसा ग्रोथ है जो कि अबनॉर्मल ग्रोथ है, जो कि बॉडी में नहीं होता है यूजुअली इस प्रकार का कोई भी ग्रोथ। ओके, बट नॉन कैंसरस होता है। तो यानी कि आपको डरने की जरूरत नहीं है कि अगर आपको फाइब्रॉइड हुआ तो अरे बाप रे ये कोई कैंसर तो नहीं है यूट्रस का, राइट। सो बिल्कुल नहीं है, फाइब्रॉइड्स नॉन कैंसरस होते हैं। नॉन कैंसरस यानी कि कैंसर वाले सेल्स नहीं होते हैं इसके अंदर। ठीक है, ओके, ये याद रखिए आप। अगर आप नोट्स लिख रहे हैं, जैसे मैं कुछ लोगों को देख पा रही हूँ कि वो लोग लिख रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये आदत। जब हम ट्रेनिंग देते हैं और आप नोट्स लिखते हैं, बहुत रिस्पेक्ट मिलता है आपसे वो एक एक्टिविटी से। यस, थैंक यू सो मच। सो अगर आप नोट्स ले रहे हैं तो ये जरूर लिखिएगा, फाइब्रॉइड्स अबनॉर्मल तो है पर नॉन कैंसरस है, कैंसर नहीं है। ये गलतफहमी मिटानी है लोगों में से। ठीक है, यूटेरस क्या होता है? ये होता है गर्भाशय, एक औरत के बॉडी के अंदर का गर्भाशय होता है। अब ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर, ये ब्राउन कलर के जो दिख रहा है आपको ग्रोथ, वो है फाइब्रॉइड्स। ओके, तो फाइब्रॉइड्स यूट्रस के बाहर भी हो सकता है, जैसे कि ये बाहर है। यूट्रस के अंदर भी हो सकता है, या जैसे कि ये है, अगर आप मेरा लेजर पॉइंटर अच्छे से देख पा रहे हो। और यूट्रस के लाइनिंग पे होता है, जैसे कि ये है। ठीक है, तो अब ये कैसे पता चलेगा कि ये फाइब्रॉइड्स है या नहीं? ये एक सवाल है ना, बिकॉज ये तो अंदरूनी है, आप कैसे पता चलेगा कि ये ऐसा कुछ है कि नहीं मेरी बॉडी में, अगर आप एक महिला है, राइट। तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी जब मैं सिम्टम्स के ऊपर आऊंगी। ठीक है, सिम्टम्स यानी लक्षण, कि बॉडी आपको बताने चाह रही है कि ये प्रॉब्लम है आपको, वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको कवर करूंगी। ठीक है, ये क्लियर है आपको? फाइब्रॉइड्स अबनॉर्मल, ये नॉर्मल तो नहीं है, डेफिनेटली नॉर्मल तो हेल्दी यूट्रस ही होता है। ठीक है, पर ये अबनॉर्मल है। ओके, उसके अलावा ये ये जो टिश्यू है, एबनॉर्मल टिश्यू या सेल का ग्रोथ हुआ है, वो इतना लार्ज हो जाता है, इतना साइज में बड़ा हो जाता है कि सीवियर पेट का दर्द होना शुरू हो जाता है। सीवियर दर्द होना शुरू हो जाता है पेट के अंदर। ओके, उसको क्या कहते हैं? सीवियर अब्डोमिनल पेन। ओके, और उसकी वजह से हैवी पीरियड्स शुरू हो जाते हैं, यानी कि जब पीरियड्स आते हैं हर महीने, मासिक स्त्राव जिसको हम कहते हैं, राइट, उस स्त्राव में बहुत ज्यादा ब्लड फ्लो होता है। हैवी हैवी पीरियड्स, ओके, बहुत ज्यादा ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, क्लियर? ओके, किसी किसी केसेस में कोई साइंस और सिम्टम्स नहीं होते, यानी कि पेट दर्द जैसे मैंने अभी कहा, हैवी पीरियड्स मैंने कहा, वो सब नहीं होता है किसी किसी को। तो कितना मुश्किल हो जाता है ये डिटेक्ट करना कि भाई क्या प्रॉब्लम है या नहीं, राइट। और इसके दूसरे भी नाम होते हैं, जैसे सबसे कॉमन नाम है फाइब्रॉइड्स, पर इसके साइंटिफिक नाम है जो आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, पर ऐसे ही आपके जानकारी के लिए बता रही हूँ। लियोमास, ली मायोमास, मायोमास, यूट्रीन मायोमास एंड फाइब्रोमास। ओके, क्लियर? ये सभी को याद रहेगा, ये फाइब्रॉइड एक अबनॉर्मल ग्रोथ है पर कैंसर नहीं है। ठीक है, तो इसका मेन कॉज जो है वो है बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन बढ़ना।
ये इसका मेन कॉज है, और वो इन्फ्लेमेशन कौन बढ़ाता है वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, चलिए हम कुछ लक्षण देखते हैं कि फाइब्रॉइड्स के क्या लक्षण हो सकते हैं। मतलब आपको कैसे डिटेक्ट तो नहीं करोगे आप, बट कैसे आपको एक अंदाजा मिल सकता है कि ये मेरे केस में शायद है। ओके, बाय द वे, सिम्टम्स के आधार पर आपको खुद डायग्नोज नहीं करना है कोई भी बीमारी। जब मैं आपको सिम्टम्स बता रही हूँ, लक्षण बता रही हूँ कि बॉडी आपको किस तरह से बताएगी कि आपको फाइब्रॉइड्स है, तो खुद डॉक्टर नहीं बनना है। और ये नहीं बोलना अरे ये हो रहा है मतलब मुझे फाइब्रॉइड है, अरे ये हो रहा है मतलब मुझे पीसीओडी है, अरे ये हो रहा है मतलब मुझे हार्ट प्रॉब्लम है। नहीं, इस तरह से नहीं चलता ये। ओके, सिम्टम्स है, 2 से 3 से ज्यादा होते हैं अगर सिम्टम्स, तो आपको स्क्रीनिंग के लिए जाना पड़ता है, यानी कि ब्लड टेस्ट या यूएसजी। जैसे मैंने लास्ट सेशन में आपको बताया था पीसीओडी को किस तरह से डिटेक्ट करना होता है, पेल्विक सोनोग्राफी करके, राइट। तो यूएसजी क्या होता है, अल्ट्रासोनोग्राफी, जो हम सोनोग्राफी करते हैं उससे पता चलता है। इस केस में भी आपके डॉक्टर आपको बताएंगे कि अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण है तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे और फिर वो आपको बोलेंगे कि एक स्कैन करवा लो, पेल्विक सोनोग्राफी करा लो, या फिर अगर ज्यादा उसमें भी डिटेक्ट नहीं हो रहा है तो शायद कोई स्कैन करने बोलेंगे, सीटी या एमआरआई। ठीक है, ओके। इसमें सबसे पहले जो याद रखने की चीज है वो है मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, जो कि हैवी होता है। जैसे मैंने आपको कहा, रक्तस्राव हैवी होता है, यानी कि बहुत ज्यादा रक्त खून बहता है जब आपको पीरियड्स आते हैं, जब आपका मासिक स्राव होता है एवरी मंथ, बहुत हैवी ब्लीडिंग होती है। और कभी कभी 2 साइकिल के बीच में भी होता है। आपने आपने देखा होगा किसी किसी को बोलते हुए कि अरे मुझे तो महीने में क्या, मुझे 15 दिन में आ गया, है ना। तो उनको आप खास करके बोलो कि आप ये नॉर्मल नहीं है, आप प्लीज डॉक्टर के पास जाएं। ठीक है, सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी याद करवा रही हूँ, तीसरा पॉइंट। ठीक है, तो उनको आप बोलेंगे कि आप डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर क्या डायग्नोस करते हैं उसके हिसाब से मैं आपको हेल्प कर पाऊंगी। अगर हमें पता ही नहीं क्या प्रॉब्लम है तो हम हेल्प कैसे कर पाएंगे किसी की, करेक्ट। सो हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, कभी कभी 2 मासिक साइकिल के बीच में भी पीरियड्स आ जाते हैं। ओके, लॉन्गर मेंस्ट्रुअल साइकिल, बहुत ज्यादा लंबा चलता है पीरियड, आमतौर पे 4-5 दिन का होता है ऑन एन एवरेज। 4 या 5 दिन पीरियड्स रहते हैं, 7 दिन रहते हैं किसी किसी में, पर अगर 10, 15, 20 दिन चल रहा है तो ये अबनॉर्मल है, राइट। थर्ड, सीवियर पेल्विक पेन। पेल्विस किसको कहते हैं, पेट के नीचे के हिस्से को, जहां पे आपका गर्भाशय होता है उसको पेल्विस कहते हैं। ठीक है, तो पेल्विस में अगर बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है तो ये नॉर्मल नहीं है। 1 या 2 बार का दर्द नहीं कह रही हूं, लगातार दर्द रहता है तो। इनफर्टिलिटी, जब जब फाइब्रॉइड्स होते हैं तो कंसीव करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप सोचिए ना, यूट्रस में इतने सारे ग्रोथ्स है, एग जाके फर्टिलाइज भी कहाँ होगा, क्योंकि वो पूरा लाइनिंग कवर हो चुका है फाइब्रॉइड से, है कि नहीं। तो फर्टिलिटी ड्रॉप हो जाती है आपकी, कंसीव करना मुश्किल हो जाता है। तो जिन लोगों को इनफर्टिलिटी का इश्यू है, प्लीज सी अ डॉक्टर। शायद ये प्रॉब्लम है तो आप उसको जड़ से निकाल कर फिर कंसीव कर सकते हैं, और जो आपका सपना है हेल्दी बेबी पाने का वो पूरा हो जाएगा। ठीक है, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स में बढ़ोतरी हो जाती है, यानी कि क्रैम्प्स किसको कहते हैं, जो मासिक के दौरान हमें दर्द होता है ना, कभी कभी पेट में होता है, कभी कभी कमर में होता है, तो मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स कहते हैं उसको। ओके, खिंचाव तनाव जो हम महसूस करते हैं उन 5 दिनों में। ठीक है, इंक्रीज यूरिनेशन, अगर आपकी वॉशरूम जाने की फ्रीक्वेंसी, टॉयलेट जाने की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, यूरिनेट करने की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, तो प्लीज शो इट टू अ डॉक्टर। ओके, पेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स, सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान अगर महिला को दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा अबनॉर्मल दर्द हो रहा है, तो प्लीज शो इट टू अ डॉक्टर। इंटरकोर्स सभी को समझ में आया,
सेक्सुअल एक्टिविटी. ओके. मिसकैरेजेस, बच्चा नहीं रहता है ज्यादा देर तक बच्चेदानी में, गर्भाशय में. अब क्या कहते हैं, मिसकैरेज हो जाता है, गिर जाता है बच्चा, बार बार ये हो रहा है. आप कंसीव करते हो, नहीं रहता है. ओके. इट कुड बी बिकॉज ऑफ फाइब्रॉइड्स. किसी किसी महिलाओं को जब फाइब्रॉइड्स बढ़ जाते हैं, जब उन्होंने उनका इलाज नहीं करवाया होता है, तो डॉक्टर उनको बोलते हैं कि अब आपका यूट्रस निकालना पड़ेगा. सैड ना. एक महिला समझ सकती है क्या कैसा फील होता है. ठीक है. बिकॉज इसके साथ भी जो एक कुछ इमोशंस जुड़े हुए होते हैं, और इसके बाद भी बहुत सारे मूड स्विंग्स वगैरह आते हैं. ठीक है. तो हिस्टेक्टमी का मतलब है यूट्रस को निकाल देते हैं सर्जिकली. और कभी कभी आपको लगेगा कि लोअर अब्डोमेन में बहुत प्रेशर है या बहुत ज्यादा भरा हुआ लग रहा है. ठीक है. और किसी ने लिखा था यहाँ पे चैट बॉक्स में कि बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो गई है. अब्डोमेन में या यूट्रस में स्वेलिंग होना भी एक सिम्टम है फाइब्रॉइड का. तो क्या आपको लगता है ये नॉर्मल है? ये जो जो भी मैंने यहाँ पे लिखा है, ये नॉर्मल लग रहा है या अबनॉर्मल लग रहा है? बताइए मुझे चैट बॉक्स में. नॉर्मल, अबनॉर्मल, कौन सा? अबनॉर्मल. यस. ये सब अबनॉर्मल है. तो इसको क्या करेंगे आप? नजरअंदाज करेंगे या एक्शन लेंगे उसके ऊपर कुछ? एक्शन या इग्नोर? एक्शन. एक्शन. वेरी गुड, वेरी गुड. कहीं पर भी कोई अबनॉर्मलिटी लगती है आपको बॉडी में, आप उसके ऊपर एक्शन लेंगे, इग्नोर नहीं करेंगे. ओके. चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और इसके कारण देखते हैं. क्या कारण से फाइब्रॉइड्स होते हैं? एक तो है जेनेटिक फैक्टर्स. अगर माता को ये प्रॉब्लम रहा है तो उनकी बेटी में भी ये प्रॉब्लम आ सकता है. ठीक है. तो मम्मी के, मदर के थ्रू पास होता है ये. सेकेंड है, अगर महिला को हाई ब्लड प्रेशर रहता है, बीपी उनका कंटिन्यूसली हाई रहता है. ओके. उनको ब्लड प्रेशर का इलाज करवाना है पहले तो. थर्ड इज हार्मोनल इम्बैलेंस. अगर बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस है तो उसको करेक्ट कीजिए. वो मैंने लास्ट सेशन में बताया था कि किस तरह से करेंगे आप हार्मोनल इम्बैलेंस को ठीक. आपके बॉडी में जब टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाता है तो पीसीओडी भी होता है और फाइब्रॉइड्स के भी रिस्क बढ़ जाते हैं, बिकॉज हार्मोनल इम्बैलेंस एक कारण है फाइब्रॉइड का. ठीक है. एक्सेस बॉडी वेट, जिसको हम ओबेसिटी कहते हैं, मोटापा कहते हैं, स्थूलता कहते हैं. बॉडी वेट कम करें. अगर आप एक महिला हैं तो पहले वजन कम करें, हेल्दी बॉडी वेट की रेंज में आए. ओके. अगर आप एक मांसाहारी है और आप ज्यादातर मांसाहारी चीजें खाते हैं, आपके डाइट में 70 to 80% मीट रहता है और सिर्फ 20 या 30% शाकाहारी रहता है, तो आपको बहुत चांसेस है फाइब्रॉइड्स होने की. मैं आपको बता देती हूँ. ये इसीलिए बता रही हूँ ताकि अब आप करेक्ट कर सको. ओके. प्रेगनेंसी के दौरान फाइब्रॉइड्स बढ़ते हैं, तो प्रेगनेंसी भी एक कारण है. पर प्रेगनेंसी के दौरान जो फाइब्रॉइड्स बढ़ते हैं वो देखे गए हैं कि वो कम भी हो जाते हैं बाद में. ओके. सो ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है. नंबर 1 मेन प्रॉब्लम फॉर फाइब्रॉइड्स इज विटामिन डी डेफिशिएंसी. सुबह की धूप लेनी है आपने. एवरीडे मॉर्निंग सनलाइट जरूरी है हर एक जन के लिए, स्पेशली विमेन. ओके. विटामिन डी डेफिशिएंसी के कारण भी होता है फाइब्रॉइड्स. एंड लास्टली, अगर आप बर्थ कंट्रोल पिल्स पे हो, चॉइस या और भी आते हैं ना, आई पिल, राइट. अगर आप फैमिली प्लान कर रहे हो और अगर आपको प्रेगनेंसी रोकनी है, तो अगर आप पिल्स ले रहे हैं, दवाइयां ले रहे हैं, तो प्लीज रेगुलर चेकअप कराएं कि कहीं आपको फाइब्रॉइड्स का रिस्क तो नहीं है. ठीक है. एंड लास्टली, अल्कोहल इंटेक. अगर किसी महिला के केस में अल्कोहल इंटेक ज्यादा है तो उनको पहले कम करने बोलिए. ठीक है.
एंड ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा कि शाकाहारी डाइट कम होता है, शाकाहारी खाना कम होता है डाइट में, मांसाहारी ज्यादा होता है। तो डाइट लो इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इज ऑल्सो अ कॉज फॉर फाइब्रॉइड्स। क्लियर? ओके। अब हम देखते हैं प्रोडक्ट्स। ओके, प्रोडक्ट्स की तरफ जाते हैं, पर प्रोडक्ट्स भी नेचर के थ्रू हमें मिले हैं। हम कोई एलोपैथिक मेडिसिन की बात नहीं कर रहे हैं, ना ही हम कोई और दवाई की बात कर रहे हैं, हम प्रॉपर नॉर्मल नेचुरल फूड सप्लीमेंट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है रेंज फाइब्रॉइड्स को ट्रीट करने की। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये है फाइब्रॉइड को कंट्रोल करने की, मैनेज करने की एक रेंज। एक सिरप है, एक कैप्सूल है, एक टैबलेट है और एक चाय है, टी। ओके, मैं इसका कारण भी बताऊंगी कि क्यों। ओके, किस तरह से हेल्प करते वो भी बताऊंगी आपको। चलिए सबसे पहले देखते हैं विमेन शक्ति सिरप। कितने लोगों ने ये ट्राई किया है? बताइए, कितनी महिलाओं ने ये ट्राई किया है? किया है आपने इसको ट्राई? वेरी गुड नीलम जी, वेरी गुड सुभाश्री जी, यस, ग्रेट 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 ग्रेट, वाओ, अमेजिंग यार। मैं बहुत खुश हूँ ये देखकर कि बहुत लोगों ने इसको ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है अपने स्केड्यूल में। वेरी नाइस, आप लोग रॉक स्टार्स हो यार सच में। वेरी गुड राकेश पाल जी, काफी महिलाओं को यूज करवाया है, वेरी गुड। वरदान है महिलाओं के लिए ये सिर्फ, बाय द वे। तो आपने राकेश जी, आपने एक वरदान दिया है, आपने तीसरी ड्यूटी बहुत अच्छे से निभाई है अपनी समाज के प्रति, वेरी गुड। ओके, वेरी गुड। चलिए देखते हैं क्या फायदे हैं इसके फाइब्रॉइड्स के लिए। विमेन शक्ति सिरप फाइब्रॉइड्स के से होने वाले दर्द को कम करता है। याद है आपने सिम्टम्स में देखा था, पेन होता है, कभी कभी असहनीय पेन होता है, उसके लिए आप विमेन शक्ति सिरप दे सकते हैं। जो महिला ये कंप्लेन कर रही है कि उनको पेन रहता है। ओके, एंडोमेट्रियोसिस नाम ये एक दूसरा प्रॉब्लम है बाय द वे। एंडोमेट्रियोसिस में क्या होता है कि यूट्रस के अंदर की जो लाइनिंग है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है। ओके, तो वो एक अलग टॉपिक है, वो किसी और दिन हम बात करेंगे। बट यूजुअली वो और फाइब्रॉइड्स कनेक्टेड ही होते हैं, यानी कि उसके कारण सेम होते हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, नेक्स्ट इज, आप फाइब्रॉइड्स को सिर्फ मैनेज ही नहीं, आप प्रिवेंट भी कर सकते हो। यानी कि अगर आपको 1 या 2 या 3 या 4 या 10 या 15 फाइब्रॉइड्स है, आप उसको आगे बढ़ने से रोक सकते हो। अगर आपको 1 है तो आप उसको बढ़ने से रोक सकते हो, अगर आपको 15 भी है तो भी आप उसको आगे बढ़ने से रोक सकते हो। ठीक है, तो प्रिवेंट भी कर सकते हो, कंट्रोल भी कर सकते हो इस प्रोडक्ट के सॉरी माध्यम से। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। कभी कभी ज्यादा बोलने से ना हो जाता है गला खराब। ओके, नॉर्मल हार्मोनल फंक्शंस को ठीक करता है, आपके बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस को क्लियर करता है। तो आपने देखा ना, एक कारण फाइब्रॉइड होने का क्या था? हार्मोनल इम्बैलेंस एक मेन कारण था, हमने लास्ट स्लाइड में देखा। ठीक है, तो वो आप ठीक करते हो, तो आप एक जड़ जड़ से होने वाली प्रॉब्लम को दूर कर रहे हो। ठीक है, इरेगुलर और अबनॉर्मल पीरियड्स को कम करता है ये। अब इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। इसके अंदर अशोका है, आंवला है, सौंठ है, लोदरा है, गिलोय है, बहुत सारी चीजें, पर मैं चाहती हूँ आप इसके ऊपर गौर करें। काचनार, काचनार इज नंबर 1 हर्ब फॉर फाइब्रॉइड्स, और वो है विमेन शक्ति सिरप में। विमेन शक्ति सिरप से आपको जो काचनार के फायदे मिलते हैं, काचनार एक जड़ी बूटी है, ओके बाय द वे। तो ये क्या करता है, आपके बॉडी में फाइब्रॉइड के रिलेटेड जो पेन हो रहा है, जो ग्रोथ बढ़ रहा है फाइब्रॉइड्स का, ओके, जब आप सोनोग्राफी कराते हो तो उसमें पता चलता है कि ग्रोथ बढ़ा है या कम हुआ है या उतना ही है। ठीक है, ब्लीडिंग ज्यादा होता है, हैवी ब्लीडिंग जैसे मैंने कहा, वो सभी के लिए काचनार बहुत इफेक्टिव है, बहुत असरदार है। ओके,
सो इसीलिए फाइब्रॉइड्स में ये वाला सिरप डेफिनेटली दीजिए, विमेन शक्ति, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे ऐसे तत्व है, स्पेशली कचनार है। कचनार इज नंबर 1 हर्ब फॉर फाइब्रॉइड्स, आयुर्वेदिक हर्ब। ओके, इसके अंदर उसके अलावा शतावरी भी है, लोद्रा है। लोद्रा क्या करता है? लोद्रा भी हार्मोनल बैलेंस क्रिएट करता है। हमने लास्ट सेशन में देखा था ना इसका, पीसीओडी में, करेक्ट? ओके, इसको किस तरह से लेना है? विमेन शक्ति को 1 से 2 चम्मच दिन में 2 बार, खाना खाने के बाद। ओके, तो सुबह में 1 चम्मच, रात को 1 चम्मच, खाना खाने के बाद। क्लियर? आगे बढ़ूं? ओके, लेट्स गो अहेड। कैप्सूल की श्रेणी में आता है फ्लैक्सीड। फ्लैक्सीड यानी कि अलसी, ये देखिए यहाँ पर। ओके, फ्लैक्सीड का सॉफ्ट जेल जो है वो एक एंटी इंफ्लेमेटरी है। फ्लैक्सीड के अंदर जो तत्व होते हैं उसके अंदर क्या होता है? ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, और एक तत्व होता है जिसका नाम है लिग्निन। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, लिग्निन क्या करता है? ईस्ट्रोजन एक्टिविटी को कम करता है। अब बाय द वे मैं आपको बता दूं कि हार्मोनल इम्बैलेंस से मेरा मतलब ये था कि बॉडी में जब ईस्ट्रोजन बढ़ जाता है हद से ज्यादा, ईस्ट्रोजन तो रहने ही वाला है हर महिला की बॉडी में, वो मेरा, आप में, सब में, सबके बॉडी में ईस्ट्रोजन है अगर आप एक महिला है तो। पर जब वो ज्यादा हो जाता है ईस्ट्रोजन, तो फाइब्रॉइड्स होना शुरू होते हैं। और वो लिग्निन खाने के वजह से, यानी कि फ्लैक्सीड सॉफ्ट जेल खाने की वजह से जो लिग्निन के तत्व मिलते हैं आपको, उससे ईस्ट्रोजन एक्टिविटी आप कम कर सकते हैं, क्योंकि वो अरोमाटेज नाम के एक एंजाइम को रोकता है जो ईस्ट्रोजन बढ़ाता है। ठीक है, टेस्टोस्टेरॉन से ईस्ट्रोजन कन्वर्ट कर देता है, पर इतना भी ज्यादा नहीं होना चाहिए कि फाइब्रॉइड हो जाए। तो कहाँ आप पीसीओडी का ट्रीटमेंट कर रहे हो जहां पे आप टेस्टोस्टेरॉन कम करके ईस्ट्रोजन बढ़ा रहे हो, पर आपको हो गया फाइब्रॉइड्स? ऐसा भी तो होता है ना, ऐसा भी तो हो सकता है, करेक्ट? तो इसीलिए फ्लैक्सीड आपके रेजिम में रखना जरूरी है। आप सभी समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? किसी को कोई भी दिक्कत हो रही है, मुश्किल हो रही है, प्लीज मुझे बताएं। यस, अनिल सर, आपका क्वेश्चन मिला मुझे, आपने डायरेक्टली मैसेज किया है, कोई बात नहीं, शायद कॉन्फिडेंशियल होगा, पर हाँ जी, दे सकते हैं आप विमेन शक्ति। आपके क्वेश्चन के लिए आंसर है। ओके, यस, आप क्लियर हो अभी तक? सभी मेरे साथ हो? मैं ज्यादा फास्ट स्लो कुछ तो कुछ बताइए मुझे। ठीक जा रही हूँ, स्लो जा रही हूँ, या फास्ट जा रही हूँ? ओके ओके, ठीक है। ओके, ग्रेट। ओके, सो फ्लैक्सीड एक अहम सप्लीमेंट है जो आप दोगे फाइब्रॉइड्स वाले पेशेंट्स को। क्लियर? ईस्ट्रोजन इनहिबिशन बहुत जरूरी हो जाता है, ज्यादा ईस्ट्रोजन नहीं होना चाहिए बॉडी में, तो क्या, नहीं तो क्या होगा? फाइब्रॉइड फॉर्म होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, स्मूथ मसल सेल्स, यूट्रस के, गर्भाशय के मसल्स जो होते हैं, स्मूथ मसल सेल्स, वहां पर कोलेजन और कोलेजन डिपॉजिट हो जाता है, और उसकी वजह से नया सेल, अबनॉर्मल सेल ग्रोथ होना शुरू हो जाता है। तो ईस्ट्रोजन उसको और बढ़ावा देता है। तो फ्लैक्सीड क्या करता है? एक्सेस ईस्ट्रोजन को रोक देता है। इसीलिए फ्लैक्सीड आपको एक वरदान है फाइब्रॉइड्स के लिए। ठीक है, और ओमेगा 3 जो होता है अलसी के अंदर, फ्लैक्सीड के अंदर, वो इन्फ्लेमेशन जो होता है फाइब्रॉइड्स में उसको कम करता है। ठीक है, किस तरह से लेना है इसको? एक सॉफ्ट जेल दिन में 2 बार, सुबह एक ले लो, रात को एक ले लो, खाना खाने के बाद, पानी के साथ लेना है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट इज कर्क्यूमिन। अब आप बोलोगे मैम हर चीज में तो आप कर्क्यूमिन देते हो, क्योंकि भाई मैं क्या करूं, ये प्रोडक्ट ही ऐसा है, मैं क्या कर सकती हूँ बताइए? अगर आपके मन में ये सवाल आया है तो मैंने उसको जुबान में, जुबानी, मेरी जुबानी डाल दिया है उसको। ठीक है, लग रहा होगा बहुत लोगों को कि मैम हमेशा आप कर्क्यूमिन तो हर एक रेजिम में इंक्लूड करती हो, भले चाहे वो पीसीओएस हो, फाइब्रॉइड्स हो, या कुछ भी हो, क्योंकि कर्क्यूमिन है ही ऐसा प्रोडक्ट
इट्स अ वर्सेटाइल प्रोडक्ट। ओके, वर्सेटाइल किसको कहते हैं? ऑलराउंडर जिसको हम बोलते हैं, है ही वो ऑलराउंडर। ओके, किस तरह से ऑलराउंडर है देखते हैं। चलो, फाइब्रॉइड्स में किस तरह से हेल्प करता है? फाइब्रॉइड के सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है। अगर छोटा सा भी शुरुआत हुई है ना फाइब्रॉइड होने की, अगर आप करक्यूमिन सप्लीमेंट लेना शुरू करें आज, वो सेल को आप वहीं पर डिस्ट्रॉय कर सकते हो। तो वो एक से शुरू होता है तो वो एक पे ही रहेगा, या फिर वो 0 भी हो जाएगा, पर वो 2 नहीं होगा, क्योंकि वो आगे रिप्रोड्यूस होने से भी बचाता है। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? सो curcumin supplementation helps to destroy fibroid cells और stops them from reproducing, मल्टीप्लाई होने से बचाता है। ठीक है, किस तरह से बचाता है ये भी मैंने लिख दिया है यहाँ पर। फाइब्रोनेक्टिन नाम का एक प्रोटीन होता है बॉडी के अंदर, फाइब्रोनेक्टिन। वो क्या करता है? फाइब्रोनेक्टिन जो प्रोटीन है वो एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है जिससे वो सेल्स, अबनॉर्मल सेल्स ग्रो होते हैं फाइब्रॉइड्स के। वो मेन सेल्स है उसके, फाइब्रोनेक्टिन जो है। ओके, तो उसको ही रोक देता है। सोचिए फिर कैसे फाइब्रॉइड बनेगा? नहीं बनेगा, आपने जड़ से ही उसको मिटा दिया है। क्या आपको लगता है जड़ से मिटाना बेटर है या बाद में ट्रीटमेंट करना बेटर है? टेल मी दैट। प्रिवेंशन और क्योर? प्रिवेंशन यानी आपने पहले ही उस चीज को प्रिवेंट किया है, टाल दिया है, या क्योर कि आप बाद में उसका इलाज कर रहे हो जड़ से? प्रिवेंशन, वेरी गुड। क्यों एक ही जन ने रिप्लाई किया? ये इतना डिफिकल्ट तो नहीं था सवाल। यस, 2 जन ने रिप्लाई किया है। आई वॉन्ट द चैट बॉक्स फुल ऑफ आंसर्स प्लीज। नींद आ रही है आपको सभी को या भूख लगी है? नहीं ना, वेरी गुड। अब आना शुरू हुआ है। यस, सो मैं ये क्यों बार बार क्वेश्चंस पूछती हूँ आपको, ताकि आप अलर्ट रहो इसके लिए। ओके, यस, सो फाइब्रोनेक्टिन का सिक्रीशन कम, वेरी गुड, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। सिक्रीशन कम करता है फाइब्रोनेक्टिन का, यानी कि जो चीज शुरुआत करता है ना फाइब्रॉइड्स की, उसी को वहीं पे जड़ से रोक देता है। इजंट इट अमेजिंग? तो इसलिए मुझे करक्यूमिन तो इंक्लूड करना ही पड़ा इसमें, बिकॉज इसके बिना तो कोई चारा ही नहीं है फाइब्रॉइड ठीक करने का। ओके, और न्यू सेल्स को बढ़ने से रोकता है। इसके 2 टैबलेट्स दिन में ले, मतलब 1 टैबलेट सुबह 1 टैबलेट रात को इनफ है। ओके, सो विमेन शक्ति सिरप, फ्लैक्सीड कैप्सूल्स एंड करक्यूमिन टैबलेट्स, ये आपका मेन कोर्स है दवाई का। ओके, क्लियर एवरीबॉडी? तीनों प्रोडक्ट्स के नाम लिखिए चैट बॉक्स में अगर आपको समझ में आ गया है या आपको याद है तो। कौन से 3 मैंने बताया आपको मेन प्रोडक्ट्स फाइब्रॉइड्स के लिए आज के सेशन में। फिर मैं 4th वाले पे जाऊंगी, क्योंकि वो 4th वाला जो है वो आपके तीनों एक ही में लिख दीजिए ज्योति जी, तीनों एक ही में लिख दीजिए, नहीं तो आपका आंसर खो जाएगा कहीं। ओके, सो जो चौथा वाला है अब बताने जा रही हूँ, टी, वो एक लाइफस्टाइल प्रोडक्ट है, यानी कि वो आमतौर पे भी लोग ले सकते हैं, तो इस उस पे बाद में आऊंगी। वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू ऑल। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। अब कोई पूछेगा नहीं मुझे कि मैम कौन से है फाइब्रॉइड्स के लिए प्रोडक्ट्स, आपने खुद ने लिखा है, याद रखिए इसको। ठीक है, ग्रेट ग्रेट, बिग क्लैप फॉर यू ऑल, वेरी नाइस। ओह, सागर सिंह ने एकदम शॉर्ट फॉर्म में लिखा है WFC, यानी वुमेन शक्ति, फ्लैक्सीड और करक्यूमिन। वेरी गुड, आई लाइक दैट। जहां तक आपको यहाँ पर याद है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप फुल फॉर्म लिखो या शॉर्ट फॉर्म लिखो। ओके, ग्रेट। अब आपको चौथे प्रोडक्ट की ओर लेके जाती हूँ। यस यस यस, ओके, ग्रेट 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 ग्रेट, आई गॉट योर आंसर्स, वेरी नाइस, प्राउड ऑफ यू ऑल। ओके, अब चौथे प्रोडक्ट की ओर जाते हैं और वो है ग्रीन टी। आप मानेंगे नहीं, इसका जो यूज होता है फाइब्रॉइड के लिए, इसका जो असर होता है फाइब्रॉइड को श्रिंक करने के लिए, आपने नहीं सुना होगा कभी भी, बट रिसर्च ये साबित कर चुका है कि ग्रीन टी के अंदर एक तत्व होता है जिसको एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं, और वो एंटीऑक्सीडेंट का नाम है आपके स्क्रीन पर
EGCG लिखिए चैट बॉक्स में क्या है। ग्रीन टी के अंदर, ये ग्रीन टी है आपकी, उसके अंदर एक एंटीऑक्सीडेंट होता है जिसका नाम है एपिगैलोकैटेचिन गैलेट। फुल फॉर्म नहीं याद रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं, इट्स लाइक अ टंग ट्विस्टर, ओके। बट ये याद रखिए, जैसे ईसीजी याद रहता है ना आपको, ईसीजी वो हार्ट पे करते हैं, वैसे जी जोड़ दीजिए बीच में, EGCG। EGCG EGCG लिखिए सब। आई वॉन्ट यू ऑल टू रिमेम्बर दिस, क्योंकि ये आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए, बहुत जरूरी है ये जानना, ओके। EGCG, AGOG गाना ना, उस तरह से याद रखिए इसको, EGCG। वेरी गुड। क्यों ये याद रखने को कहा मैंने? EGCG is the #1 antioxidant to burn fibroids, to destroy fibroids, to prevent fibroids, to control fibroids, to cut down fibroids, to reduce fibroids, जो वर्ड आपको आ रहा है, to destroy fibroids, नाश करता है फाइब्रॉइड्स का ये, और आगे होने वाली ग्रोथ को भी अटका देता है, हाई ईस्ट्रोजन लेवल्स को कम करता है। मैंने ये क्यों लास्ट में रखा, आप ये सोच रहे होगे कि ये कितना बेहतरीन प्रोडक्ट है और आप अभी बता रहे हो मैम लास्ट में। मैंने लास्ट नहीं रखा है बिकॉज ये प्रोडक्ट जो है ये आप एवरीडे यूज कर सकते हो, बिना कोई टाइम लिमिट के कि 3 महीना करना है या 2 महीना करना है या 8 महीना करना है या 1 साल करना है। ये आपकी लाइफस्टाइल का पार्ट होना चाहिए, भले आपको फाइब्रॉइड है या नहीं, सिंपल सी बात है। ये इसीलिए मैंने कहा ये लाइफस्टाइल प्रोडक्ट है। लाइफस्टाइल प्रोडक्ट का मतलब क्या है? आप उसको प्रिवेंशन के लिए ले रहे हो, मैनेजमेंट के लिए भी ले सकते हो, पर प्रिवेंशन के लिए ले रहे हो आप, यानी कि इसका कोई टाइम फ्रेम नहीं होता है, ये आप कंटिन्यू कर सकते हो। ग्रीन टी आप कंटिन्यू कर सकते हो ना, कॉमन सेंस, राइट। अब बॉडी से टॉक्सिन्स भी निकालता है ये, ओके। एंड हेवी ब्लीडिंग ड्यू टू फाइब्रॉइड्स, फाइब्रॉइड्स की वजह से जो हेवी ब्लीडिंग होती है उसको रोकता है। तो उससे उससे क्या होता है, हेवी ब्लीडिंग से क्या होता है बताइए? ये देखिए यहाँ पर हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, आयरन कम हो जाता है, लौह तत्व कम हो जाता है, थकान लगती है ना, आयरन कम हो जाता है तो आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आते हैं, कितने लोगों को प्रॉब्लम है ये? प्लीज स्टार्ट टेकिंग ग्रीन टी। यस, आयरन डेफिशिएंसी, वेरी गुड। अनीमिया, जब हेवी ब्लीडिंग होती है, तब जब ब्लड लॉस होता है तो क्या जाता है आपका, खून जा रहा है, तो खून के अंदर आयरन भी तो होता है, हीमोग्लोबिन भी तो होता है, राइट। सो ये अनीमिया में भी दे सकते हैं आप। कैसे लेना है ये आपको कोई पाउडर या कोई सैचेट्स में नहीं मिलेंगे, डिप बैग्स में नहीं मिलेगा। SHPL की ग्रीन टी आपको टैबलेट के फॉर्म में मिलेगी। गर्म पानी में 1 टैबलेट घोलनी है आपने। एक छोटा सा टिप चाहिए आपको, कितने लोगों को ग्रीन टी नहीं पसंद, सच सच बताइए मुझे, बता दीजिए। आज कोई प्रॉब्लम नहीं है, जज नहीं करूंगी मैं आपको, मुझे भी नहीं पसंद टेस्ट, कोई बात नहीं, मुझे भी नहीं पसंद, जरूरी नहीं है सबको टेस्ट पसंद आए। अभी आ रहे हैं ना, सब खुल रहे हैं अभी, यस यस, ओपनली बोलिए मुझे नहीं पसंद, क्योंकि है ही वो, कैसा टेस्ट होता है उसका। पर SHPL की ग्रीन टी अलग है, मैं बता दूं आपको, ओके। और एक टिप देती हूँ मैं आपको, ओके। पसंद है तो कोई प्रॉब्लम, पसंद है तो प्लीज कंटिन्यू करिए, मैं उनके लिए बोल रही हूँ जिनको नहीं पसंद है, क्योंकि ज्यादातर लोगों को पसंद नहीं आता है टेस्ट। यस, बहुत अच्छा है ग्रीन टी SHPL का, आई टोटली अग्री। ओके प्रियंका, इफ यू हैव नॉट यूज्ड इट प्लीज स्टार्ट यूजिंग। मैं आपको यही कहना चाह रही हूँ कि अगर आपने स्टार्ट नहीं किया है, ग्रीन टी कभी नहीं पिया है पहले, SHPL का ग्रीन टी से स्टार्ट करो आप, ओके। एक और टिप देना चाहूंगी मैं आपको, वो ये है कि जब आप ग्रीन टी किस तरह से यूज होता है कि गर्म पानी में, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है ना, 1 टैबलेट इन 1 कप ऑफ हॉट वाटर, दिन में 2 बार, ट्वाइस अ डे, ठीक है। उनके लिए जिनको टेस्ट पसंद नहीं है या पसंद है पर कुछ और नया ट्राई करना है, बिकॉज एवरी टाइम ले लेकर ना एक थोड़ा सा वो हो जाता है कि क्या एक ही चीज, एक ही टेस्ट आ रहा है,
है ना, उनके लिए मैं बोल रही हूँ क्या करना है। हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू नो? कितने लोगों को जानना है कि किस तरह से इसका टेस्ट और इम्प्रूव किया जा सकता है? ओके मनोज जी, एक ही जन को, 2 3 4 5 ओके चलिए बोलती हूँ मैं आपको किस तरह से इसका टेस्ट और इम्प्रूव किया जा सकता है। जो पानी आप लेते हो, गर्म पानी जिसके अंदर आप ये टैबलेट डालोगे, उस पानी के अंदर जब आप वो पानी गर्म कर रहे हो, उसके अंदर 5 चीजें डालनी है आपने। ओके, उबालते वक्त। जी राम सिंह जी, करक्यूमिन के रिप्लेसमेंट में आप तुलसी करक्यूमिन दे सकते हैं, बट तुलसी करक्यूमिन का क्या इश्यू है कि वो ड्रॉप्स है। आप उसके साथ दे सकते हैं, करक्यूमिन भी लीजिए, तुलसी करक्यूमिन भी लीजिए। क्लियर? ओके प्लीज प्लीज, अभी मैं इसके फ्लो में हूँ, ठीक है। तो ये जो पानी आप उबाल रहे हो ग्रीन टी के लिए, उसके अंदर 5 चीजें डालनी है। वो 5 चीजें क्या है? एक तो है दालचीनी, छोटा टुकड़ा, इतना सा टुकड़ा दालचीनी का डालिए आपके टेस्ट के अनुसार। ओके। दूसरा है लेमन ग्रास, जो वो लंबी चाय का एक घास घास जैसा एक आता है चाय का, राइट? लेमन ग्रास जानते होंगे आप सभी, ठीक है। तीसरा है तुलसी। ओके। चौथा है पुदीना। ओके। एंड फिफ्थ वन इज, आप उसके अंदर काली मिर्च डाल सकते हैं। ओके, 5 चीजें समझ में आ गई? दालचीनी, लेमन ग्रास, तुलसी, पुदीना एंड काली मिर्च। वेरी गुड, थैंक यू मनोज जी। मेरे मेरे बिहाफ पे आपने लिख दिया सभी के लिए। चैट बॉक्स में देख सकते हैं, मनोज जी ने लिख दिया है। ओके, ये 5 चीजें उबल मतलब पानी उबल रहा है तभी आप डालिए, इनको उबलने दीजिए अच्छे से। फिर क्या करना है? फिर इसको छान लेना है। अच्छा बाय द वे, कुछ लोग इलायची भी डालते हैं, अगर आपको वो टेस्ट पसंद है तो आप काली मिर्च की जगह इलायची डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो ये छान लेना है पानी, और फिर आप उसमें ये वाली ग्रीन टी टैबलेट यूज करिए। ये टैबलेट उसमें डाल दीजिए कप में आपके, जब आपने पानी ले लिया है छान कर। क्लियर? फिर आप मुझे बताइए कैसा टेस्ट है, नेक्स्ट सेशन में या उसके नेक्स्ट सेशन में कभी भी बताइए कि मैम वो ग्रीन टी पसंद आई थी हमें, मैम वो ग्रीन टी नहीं पसंद आई जो आपने बोली थी। कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं पसंद आई कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबका टेस्ट अलग ही होता है वैसे भी। ठीक है, इतना ट्राई करेंगे आप? तो मैं क्यों आपको ये बता रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि ये एक कारण की वजह से आप इतना अच्छा प्रोडक्ट ना लें, आप इतने अच्छे प्रोडक्ट को निग्लेक्ट करें, मैं ये नहीं चाहती। ओके, ये ऐसा एक प्रोडक्ट है जो बहुत सारी चीजों को कंट्रोल करेगा, ना ही सिर्फ फाइब्रॉइड्स, पीसीओडी, डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम्स, कैंसर, ऑटो इम्यून कंडीशंस। ग्रीन टी इज वन ऑफ द बेस्ट हर्ब्स गिवन बाय नेचर। ओके, क्या है इसके अंदर बताइए? इसके अंदर क्या तत्व है जो मैंने बोला, याद रखेंगे आप। जब भी आप ग्रीन टी का जिक्र सुनेंगे, आपको ये याद आना चाहिए, ईजीसीजी ईजीसीजी ईजीसीजी। यस। ग्लैड, आई एम सो हैप्पी आप सब समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ। ठीक है, तो ये 4 मेन स्ट्रीम प्रोडक्ट्स है। अगर आपको एक बार फिर से, आप मुझे चैट बॉक्स में लिखिए कौन से 4 प्रोडक्ट्स मैंने बताए आपको। पहले 3 तो आपने एकदम सही से जवाब दिए, चौथे वाले के साथ इंक्लूड करके लिखिए कौन से 4 प्रोडक्ट्स है। आपका एग्जाम भी ले रही हूँ मैं। हाँ हाँ हितेश जी, वेरी गुड। WFCG, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। राम सिंह जी, WS यानी विमेन शक्ति, FS यानी फ्लैक्सीड, C यानी कर्क्यूमिन, GT यानी ग्रीन टी। अमेजिंग अमेजिंग, कितने क्रिएटिव लोग हैं यार यहाँ पर, वेरी नाइस, अमेजिंग अमेजिंग। थैंक यू सो मच गाइस, आप बहुत बहुत भी बेस्ट ऑडियंस हो आप, सच में, सच में ऐसी ऑडियंस मैंने कभी नहीं देखी है। ग्रेट, चलो ठीक है। सो उसी के साथ मैं आपको एक लास्ट स्लाइड दिखाना चाहूंगी। आप सभी को प्रोडक्ट समझ में आ गए हैं? ओके, ये प्रोडक्ट्स, अब आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि कितना महीने तक लेना है ये कोर्स।
ये कोर्स है आपके लिए। जिनको फाइब्रॉइड्स है या जिनके नजर में कोई ऐसा है जिनको फाइब्रॉइड्स है, उस पेशेंट को कितने देर तक ये प्रोडक्ट्स देना है, आया ये सवाल? ओके, ये लगातार आप 6 मंथ्स तक करोगे, लगातार 6 मंथ्स तक आप ये प्रोडक्ट्स दोगे उनको। ओके, क्योंकि 6 मंथ्स आइडियल टाइम है, बॉडी हील होना का जो प्रोसेस है वो 3 से 6 महीना लगता ही है। 180 डेज का कोर्स, कितने दिन का? लिखिए चैट बॉक्स में, कितने दिनों का कोर्स? 180 डेज, यानी कि 6 मंथ्स अंदाजे से। किसी किसी महीने में 30 दिन नहीं होते, किसी में 28 दिन होते हैं, किसी में 31 दिन होते हैं। 180 डेज, ये मंत्रा सब में सबको समझ में आ गया? 180 डेज, 180 डेज, 180 डेज, 180 डेज, फाइब्रॉइड्स 180 डेज, पीसीओएस 180 डेज। क्लियर? सो प्राउड ऑफ यू। यस राम सिंह जी, आपने मेरा काम एकदम और इजी कर दिया। दिसंबर टू जून, आज दिसंबर चल रहा है, अभी आज 20 तारीख है, 20 दिसंबर से 20 जून तक कोई बीच में रुकावट नहीं। क्लियर? ओके, नाउ आप ये 4 चीजें तो लोगे, पर उसके साथ और भी कुछ करना पड़ेगा आपको। क्या करना पड़ेगा? लाइफस्टाइल चेंजेस करने पड़ेंगे। ये मैं उनके लिए बोल रही हूँ जिनको फाइब्रॉइड्स है, या उनके लिए जिन जो जानते हैं किसी को फाइब्रॉइड्स है, उनको आप ये स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। हाँ जी विजेंद्र जी, चारों प्रोडक्ट एक साथ लेना है, इसको ब्रेक नहीं करना है। जैसे अनिल कुमार ने एकदम सही कहा, डोंट ब्रेक दिस ट्रीटमेंट। तीनों प्रोडक्ट साथ में लेने हैं, चारों प्रोडक्ट्स, 3 नहीं 4। ओके, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। क्या करोगे? रिलैक्सेशन एक्टिविटीज से आप अपना स्ट्रेस कम करोगे। नंबर 1 रिलैक्सेशन एक्टिविटी है योगा, दूसरा है प्राणायाम, तीसरा है ध्यान यानी मेडिटेशन, चौथा है जस्ट रिलैक्सेशन आसन करो जैसे कि शवासन है। ओके, 4 प्रैक्टिसेस रिड्यूसिंग स्ट्रेस, स्ट्रेस कम करोगे फाइब्रॉइड भी कम होगा। लोअर ब्लड प्रेशर, आपका ब्लड प्रेशर अगर हाई है तो उसको कंट्रोल करो, नमक थोड़ा कम खाओ, ज्यादा करके लीफी वेजिटेबल्स यानी कि पत्ते वाली सब्जियां, पालक मेथी वगैरह खाओ। ओके, आप फ्रूट ज्यादा खाओ जिससे आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहे। एक्सरसाइज रेगुलरली एंड ईट ए हेल्दी डाइट, बॉडी को मूव करना बहुत जरूरी है ताकि कोई भी बीमारी ना हो, और एक बैलेंस्ड और हेल्दी डाइट खाना जरूरी है। ठीक है, अगर आप स्मोक करती हैं, एक महिला है और अगर आप स्मोक करती है तो पहले स्मोकिंग छोड़े। अगर आप एक महिला है पर आप स्मोकिंग नहीं करती है, पर आपके आस पड़ोस में कोई स्मोक करता है, ओके, और अगर आप एक पुरुष है और अगर आप स्मोक करते हो तो प्लीज अकेले में जाकर स्मोक करें। वैसे तो मैं सलाह नहीं दूंगी आपको स्मोक करने की, बट लोग सुनते कहाँ है फिर भी उनको करना है, धीरे धीरे जाती है वो आदत, मैं समझती हूँ, आई एम नॉट मॉकिंग एनीबडी, बट कंट्रोल करे उस आदत पर, क्योंकि वो किसी और के लिए नुकसान कर सकती है। आपको तो करेगी ही नुकसान, पर वो अगर एक महिला के आसपास में आप कर रहे हो, उसको हाई रिस्क हो जाता है फाइब्रॉइड का। प्लीज अंडरस्टैंड। सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी याद आया? सामाजिक कर्तव्य है आपका। आप अपनी हेल्थ तो खराब कर ही रहे हो, पर दूसरों की मत करो। अवॉइड पैकेज्ड एंड प्रोसेस्ड फूड्स, फ्रेंच फ्राइज, बर्गर, पैकेज फूड्स, ये वो, चिप्स, जूसेस, टेट्रा पैक वाले, बॉटल के जूसेस, ये वो सब 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 खाते हैं आजकल। नंबर 1 कारण है ये इन्फ्लेमेशन का। एंड लिमिट अल्कोहल एंड रेड मीट कंजम्पशन, तो हमने अभी देखा ये सारे कारण हैं, और उन कारणों का रिवर्स करना यानी ऑपोजिट करना ही इसका सोल्यूशन है। तो ये है लाइफस्टाइल चेंजेस, और आपको मैंने दिए कुछ सप्लीमेंट्स, दोनों को मिलाकर आप एक ट्रीटमेंट प्लान बना रहे हो। क्या कर रहे हो? ट्रीटमेंट प्लान लिखिए चैट बॉक्स में। ट्रीटमेंट प्लान बना रहे हो,
ट्रीटमेंट प्लान क्या है? लाइफस्टाइल प्लस फूड सप्लीमेंट्स। लिखिए, लाइफस्टाइल प्लस फूड सप्लीमेंट्स, लाइफस्टाइल प्लस फूड सप्लीमेंट्स, लाइफस्टाइल प्लस फूड सप्लीमेंट्स। ये याद रहेगा आपको। लाइफस्टाइल प्लस फूड सप्लीमेंट्स, लाइफस्टाइल प्लस फूड सप्लीमेंट्स। वेरी गुड। क्लियर? क्लियर एवरीबॉडी? और उसी के साथ सभी को मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहूंगी। इतनी लवली ऑडियंस है आप सभी, मतलब सीखने के लिए तत्पर रहना एक बड़ी, सबसे बड़ी जीत हो गई वहां पर आपकी, क्योंकि आपने इंटरेस्ट दिखाया कुछ नया सीखने में। ठीक है, वो आपका सबसे पहला जीत हो गया वहां पे। और सेकंड जीत तब होगी जब आप ये इंफॉर्मेशन किसी और को दोगे और वो इम्प्लीमेंट करेंगे। ये साल अब एंड होने आ रहा है, राइट? एक अच्छा काम करें। आपने बहुत सारे किए होंगे, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एक अच्छा काम करें, बिल्कुल नहीं, बहुत सारे अच्छे काम किए होंगे, आप बहुत अच्छे लोग हैं। पर मैं ये कहना चाह रही हूँ कि साल के एंड तक अपना जो खाता है ये साल का, वो बंद करने से पहले अच्छे नोट पे खाता बंद करें, किसी को, कोई मददगार को इस तरह से हेल्प करें। आजकल बहुत मिक्स्ड इन्फॉर्मेशन है मार्केट में, कोई सही से नहीं बताता है, कोई भी ये नहीं। ये स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत भी एक जरूरी चीज है। सिर्फ स्वच्छ भारत, स्वच्छ तो है ही, मतलब वो तो है, होना ही चाहिए, पर स्वस्थ भी होना चाहिए। ठीक है, तो अपना ये साल का खाता एक अच्छे नोट पर खत्म करे, बाय गिविंग योर इंफॉर्मेशन, योर नॉलेज टू समबडी एल्स। यस, दूसरों के लिए कुछ करना बहुत बड़ा एक पुण्य होता है। ठीक है, ओके, ऑन दैट नोट आई वुड लाइक टू से थैंक यू, एंड आपको मैं फिर से नेक्स्ट सेशन में मिलूंगी नेक्स्ट हफ्ते, जहां पर हम एक और टॉपिक को लेकर आएंगे, जो कि अगेन एक ऐसी हेल्थ कंडीशन के बारे में होगा जो आजकल बहुत ज्यादा प्रचलित है, आजकल बहुत ज्यादा लोग पीड़ित है उससे। ओके, एंड मैं आशा करती हूँ आपको आज का सेशन पसंद आया होगा, जैसे आप सब लिख रहे हैं, मुझे बहुत खुशी मिलती है वो देखकर। तो नेक्स्ट सेशन में मैं आपको एक ऐसे प्रोडक्ट नहीं, एक ऐसे प्रॉब्लम के बारे में बताऊंगी जो बहुत लोगों को आजकल हो रहा है, और वो है जब यूरिक एसिड बढ़ जाता है, बॉडी के अंदर यूरिक एसिड बढ़ जाता है। आपने अपने मम्मी पापा को या कोई बुजुर्ग को बोलते हुए सुना होगा कि गाउट हुआ है, या यूरिक एसिड बढ़ गया है, या हाइपर यूरिसेमिया हुआ है। यूरिक एसिड एक बहुत चीज पकड़ रही है, लाइक स्पीड पकड़ रहा है। ओके, नेक्स्ट सेशन में प्लीज अटेंड करना, मैं यूरिक एसिड के ऊपर बताऊंगी आपको कौन से प्रोडक्ट्स दे सकते हैं। Okay, now I'll take your questions. We have a few questions. डॉक्टर शैली का सवाल है, मैम बल्कि यूट्रस के बारे में बताएं। बल्कि यूट्रस इसीलिए होता है डॉक्टर शैली, एज आई सेड कि हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है। तो जब आप हार्मोन को बैलेंस करेंगे, एक बैलेंस पे लाओगे विद द यूज ऑफ दीज प्रोडक्ट्स, खास करके फ्लैक्सीड को अगर आप कंज्यूम करोगे तो डेफिनेटली हेल्प करेगा उसमें। ओके, हाँ, ओके, व्हाट एल्स डू वी हैव? आई थिंक आज ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, क्योंकि सवाल का जवाब आपने ही दे दिया है आज सेशन में। मैं आपसे पूछती गई ना कौन से प्रोडक्ट्स, लिखिए लिखिए लिखिए। वेरी नाइस। ओके, आई थिंक मैंने ज्यादा करके, ओके, मृत्युंजय सिंह का एक क्वेश्चन है, टी का, आई डेंट अंडरस्टैंड दैट क्वेश्चन। मृत्युंजय जी, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? टी का साथ नहीं ले सकते हैं क्या? टी के साथ नहीं ले सकते हैं क्या? कौन सी चीज की बात कर रहे हो आप सर? दवाई की बात कर रहे हो? दवाई हमेशा पानी या दूध के साथ लेना होता है। दूध भी नहीं, मैं तो कहूंगी पानी के साथ लीजिए, वो बेटर है। और कुछ दवाइयां जैसे कि कर्क्यूमिन आप वार्म वाटर के साथ ले सकते हैं। ओके, चाय के साथ मत लीजिए।
मैम मुझे 15-20 दिन में पीरियड ऊपर हो जाता है और ज्यादा दिन तक रहता है। ओके नेहा जी, वेरी गुड क्वेश्चन। अगर आपको ये प्रॉब्लम हो रहा है प्लीज चेकअप करवाइए गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाकर। हम्म। मिसकैरेज किस कारण से हो जाता है? मीना जी मिसकैरेज के बहुत कारण होते हैं। या तो बॉडी में फॉलिक एसिड नहीं होता, कमी होती है फॉलिक एसिड की, उसकी वजह से होता है। या तो आपको कोई चीज का इंटॉलरेंस होता है, यानी कि कोई चीज आपको सूट नहीं कर रही है, यूजुअली ग्लूटेन सूट नहीं होता है, इसकी वजह से होता है। तीसरा है होमोसिस्टीन नाम का एक प्रोटीन बढ़ जाता है बॉडी में। चौथा है यूट्रस में फाइब्रॉइड्स की वजह से, क्योंकि ईस्ट्रोजन बहुत ज्यादा हो जाता है तो प्रोजेस्टेरॉन को कम कर देता है, इसलिए मिसकैरेजेस होते हैं। ठीक है। यस। पेट क्यों बढ़ता है? आज के सेशन में ये क्यों सवाल पूछा है आपने? पेट क्यों बढ़ता है, बहुत कारण होते हैं इसके। वेट लॉस वाला सेशन है ना, वो रेफर कीजिए। वीवो, वीवो जी, आपका नाम नहीं जानती मैं, जिन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है, प्लीज रेफर टू यूट्यूब। मैंने एक वेट लॉस के ऊपर सेशन किया था, उसमें आपको जवाब मिलेगा उसका। ओके 5-7 से पहले हो जाता है और बॉडी वीकनेस आती है। ओके प्रियंका जी, आप अपना लाइफस्टाइल करेक्ट करें। ओके ये नॉर्मल है, ये जो आप बोल रहे हो वो कोई अबनॉर्मल चीज नहीं है। 5-7 दिन पहले आना पीरियड कोई अबनॉर्मल चीज नहीं है। बस सिर्फ आप अपना लाइफस्टाइल करेक्ट करें, जिससे आपकी वीकनेस जो है वो कम हो जाए। ओके 6 मंथ से पीरियड नहीं आ रहा है, जब तक डॉक्टर ने सप्लीमेंट ले रही थी तब तक आता था, बाद में फिर रुक जाता है। एग्जैक्टली दैट इज व्हाट हैपेंस, क्योंकि आप उसको ऊपर से ट्रीट कर रहे हो। आप उसको रूट कॉज से ट्रीट करो। एलोपैथी मेडिसिन आपको सिम्टम्स ठीक करेगी। आप दोनों में फर्क समझ रहे हो, सिम्टम्स और रूट कॉज को? सिम्टम्स यानी कि जो लक्षण है उसको ऊपर 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 से ठीक कर दिया, प्रॉब्लम तो अंदर है ही ना। समझ रहे हो आप? अगर आप, आपके घर में पौधे हैं, आप पौधों को ऊपर से साफ करोगे पर पानी नहीं डालोगे तो वो पौधा टिकेगा ज्यादा दिन? आप सिर्फ उसकी धूल हटा रहे हो ऊपर ऊपर से। इसलिए मैं आज का सेशन और लास्ट सेशन जो है, वैशाली जी आपने ये सवाल पूछा है, प्लीज गो टू यूट्यूब एंड वॉच माय लास्ट वीक सेशन जो पीसीओडी के ऊपर था। आपको आपका जवाब मिलेगा वहां पर, कौन से प्रोडक्ट्स लेने हैं आपने। ठीक है। आयशा, यूट्रस इन्फेक्शन से भी पेट बढ़ जाता है कभी कभी? बिल्कुल बढ़ता है, मैंने जैसे कहा। बट अगर वो क्वेश्चन कोई और सेंस में था तो उसके लिए मैंने कहा कि प्लीज गो टू वेट लॉस वाला सेशन। ओके विजेंद्र जी पूछ रहे हैं डॉक्टर के दिखाने के बाद रिजल्ट नहीं आ रहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर डॉक्टर की ट्रीटमेंट चल भी रही है आपकी विजेंद्र जी, तो फिर भी फूड सप्लीमेंट्स से आप अपने लाइफस्टाइल को करेक्ट कर सकते हो। ठीक है, मेडिसिन के साथ सप्लीमेंट भी ले सकते हो आप। कोई रिएक्शन नहीं होता है दोनों का बाय द वे, क्योंकि वो एलोपैथी है, ये नेचुरोपैथी है। ओके रीना अग्रवाल, अगला सेशन वाटर डिस्चार्ज का होगा मैम प्लीज। वाटर डिस्चार्ज, अगर आप वाइट डिस्चार्ज के बारे में बात कर रहे हो, रीना जी क्या आप वाइट डिस्चार्ज के बारे में बात कर रहे हो? राइट यस और नो, तब तक मैं दूसरे क्वेश्चंस लेती हूँ फिर आपका आंसर देती हूँ। हाँ राम सिंह जी, यस एग्स, एग्स डेवलप होते हैं, यस यस। वही लास्ट सेशन में मैंने बताया था, विमेन शक्ति यूज करने से पीसीओडी यानी कि एग रिलीज में जो प्रॉब्लम होता है वो भी ठीक होता है। ब्लड का क्लॉट आता है 7-15 दिन में पीरियड आता है, कोई दर्द नहीं है। ओके यस वंदना जी, विमेन शक्ति स्टार्ट करें प्लीज। आपका सवाल समझ गई मैं क्या है, विमेन शक्ति स्टार्ट करें। मीना जी वो आपको डॉक्टर को पूछना पड़ेगा, कोई सीरियस बात नहीं है, डोंट वरी। आप, किसी किसी को होता है ये प्रॉब्लम। आपने जो सवाल पूछा है मीना जी, प्लीज शो इट टू अ गायनेक प्लीज। ओके सो आई थिंक मैंने नसों में खिंचाव के लिए स्पेशली मेंसेस टाइम में क्या ले? नसों में खिंचाव इसलिए होता है बिकॉज क्रैम्प्स आते हैं, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स। ओके सो उसके लिए आप विमेन शक्ति सिरप ले सकते हैं या फिर वोमी केयर सिरप ले सकते हैं। लास्ट सेशन में बताया मैंने वोमी केयर के बारे में, लास्ट सेशन का रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे देख लीजिएगा। ठीक है, अब मैं एक छोटा सा वीडियो प्ले करना चाहूंगी, जस्ट 1 सेकेंड, मैं देख रही हूँ वो लिंक का है।
Just 1 second. Okay. I don't know if you can. One second. Let me take you to this. जस्ट आप, मैं ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ, आप मुझे यस और नो लिखना चैट बॉक्स में अगर आपको आवाज सुनाई दे रही है कि नहीं. ओके आर यू एबल टू हियर? आ रही है, आवाज आ रही है मैम, बस थैंक यू. फुल स्क्रीन पे कर. हाँ जी. Right. Okay, so that was so exciting. जी सरोजीत जी, welcome back. Yes sir, thank you for such a beautiful session और इस beautiful वीडियो के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद. और ये सेशन बहुत प्यारा था. नेक्स्ट टॉपिक आपके बिल्कुल नए रहते हैं. नेक्स्ट टॉपिक भी मुझे उम्मीद है कि बहुत नया रहेगा. और साथ में ये भी नया वीडियो हमने देखा जहां पर हमने देखा कि पहला नेशनल सर्टिफाइड ट्रेनर बनने का मौका है. सर्टिफाइड नेशनल ट्रेनर ऑफ SHPL, जहां पर आप बहुत कुछ सीखोगे, बहुत कुछ नया जानोगे और अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाने की कोशिश कर पाओगे. जहां पर आपको 6, 7, 8 जनवरी दिल्ली में ब्रिस्टॉल होटल आपको, जहां पर बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा. तो कितने लोग पार्टिसिपेट करने वाले हैं? मेरे ख्याल से सभी लोग पार्टिसिपेशन के लिए परेशान होंगे. तो जल्दी से अनुषा मैम को कॉल करके अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए और इस CNT में पार्टिसिपेट करके इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवाइए, क्योंकि ये पहला CNT सर्टिफाइड नेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जिसको हम TTP कहते हैं, ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम. और
ये 3 दिन मस्ती भरा, लोडेड, एजुकेशन, सीखना, मस्ती, डांस, जुम्बा, सब कुछ अवेलेबल रहेगा। और एक नया नया जो आपने जिंदगी में कभी भी ऐसा इवेंट अटेंड नहीं किया होगा, वैसा इवेंट आपको देखने का मौका मिलेगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप सब इस इवेंट पे आएंगे और इस इवेंट को अटेंड करने की कोशिश करेंगे और बहुत कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे। मैम कुछ बोलना चाहते हैं, प्लीज। जी जी जी, मैं ये बोलना चाहूंगी कि जितने भी लोग, आज मैंने एक बात करी है कि एक आपकी जिम्मेदारी होती है, राइट, आपके प्रति, फैमिली के प्रति, सोसाइटी के प्रति और देश के प्रति। तो ये चारों को फुलफिल करने के लिए बेहतरीन प्रोग्राम है टीटीपी, क्योंकि जब आप ट्रेन होंगे तब आप दूसरों को ट्रेन कर पाओगे। और आप में से बहुत लोग ने मुझे पहले भी बताया भी है कि आपको एक ट्रेनर बनना है, राइट। सो ये करेक्ट प्लेटफॉर्म है, प्लीज एनरोल कीजिए उसके लिए। आप मतलब 3 दिन अमेजिंग रहेंगे, मैं श्योर करती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि किस लेवल पे ये प्रोग्राम हो रहा है। तो इसलिए मैं रेकमेंड कर रही हूँ आप लोगों को कि प्लीज प्लीज प्लीज, अगर आप टोटली आपका चेंज हो सकता है, एक पर्सपेक्टिव, एक देखने का नजरिया चेंज हो जाएगा आपका, राइट। सो यस, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से। थैंक यू मैम, आपने रिकमेंड किया है तो मुझे लगता है यहाँ पर जितने लोग प्रेजेंटर सब आने वाले हैं। और इतनी सीट्स हमारे पास है भी नहीं, हमारे पास मात्र 100 सीट्स हैं और यहाँ पर 116 लोग हैं। तो जल्दी से अपने आप को एनरोल करिए और पहुंचिए, हमारे साथ मिलिए, बहुत सारी चीजें सीखिए। थैंक यू आज के लिए। आज रिद्धि मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर आने के लिए, और आप सभी का जो भी यहाँ पर लोग प्रेजेंट है उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वीडियो का लिंक भी चैट बॉक्स में शेयर कर रहा हूं, आप लोग सबसे शेयर कर सकते हैं और खुद भी इसको फिर से देख सकते हैं, और वैसे भी यूट्यूब पे जाकर के इसको देख सकते हैं, सर्वश्री हब्स प्राइवेट लिमिटेड के पेज पर। राइट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन, हैव अ नाइस डे। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, और आप खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, इसी उम्मीद के साथ आज का दिन यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू Bye एवरीवन। everyone. Thank you, sir. Thank you. Bye.